नमस्कार, हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में बीजेपी में बयानबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोले, इससे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े उत्साह के साथ मनाया गया विश्व योग दिवस, जगह जगह हुए कार्यक्रम। जहाजपुर में तीर्थ स्थल चवलेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर पर किया भूमि शिलान्यास। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस के साथ साथ राजस्थान में बीजेपी में भी चल रहे घमासान पर लंबे समय बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चुप्पी तोड़ी है। पार्टी में चल रहे पोस्टर विवाद और नेतृत्व के उत्सव वाले बयानों के बीच पूनिया ने पार्टी के बयानवीर नेताओं को दो टूक नसीहत दे डाली। पूनिया ने कहा कि ऐसे बयानों से पार्टी की सेहत, नीति और निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनिया ने गुटबाजी पर खुलकर बोलते हुए कहा कि वर्तमान में चुनाव नजदीक है, ऐसे में अभी नेतृत्व पर सवाल उठाना गलत होगा। आलाकमान जिससे भी नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय करेगा, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने इन मुद्दों पर बार बार बयान करने वाले नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन की बात को पार्टी फोरम पर रखना ही उचित होगा। उदयपुर प्रवास पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जुगाड़ पर चल रही है। इसके लिए पूनिया ने पूर्वी राजस्थान में चलने वाले जुगाड़ का जिक्र करते हुए सरकार की तुलना उससे की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूनिया ने एक बार फिर से प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की आशंका जाहिर की है। जयपुर के पावटा से खबर, जहां कस्बे में विश्व योग दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कई जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम हुए। सोमवार सुबह प्रागपुरा थाना में थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी, तहसील पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, नगरपालिका में कर्मचारी मुखराम अभिषेक घनश्याम के नेतृत्व में वाटिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदीप सेन द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा कैलाश ताखर, विवेक भिंडा, सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल पंसारी, पावटा बालाजी मंडल अध्यक्ष प्रकाश राठी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के खजूरी कस्बे से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित राजस्थान का प्रसिद्ध जैन मंदिर आज सोमवार को नव मंदिर निर्माण के लिए निर्जला एकादशी की भूमि पूजन कर पावन भूमि पर 23 पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर शांति धरा का आयोजन किया गया। आयोजन में निरपैक शर्मण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा व मांडलगढ़ पूर्व विधायक विवेक धाकड़ व चौलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान मंदिर निर्माण के भूमि पूजन व मूर्ति स्थापना शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पहाड़ी के समीप हेलीपैड बनाया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से आरके मार्बल ग्रुप के अशोक पाटनी पावन धरती पर मंदिर भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस पावन अवसर पर कई जगहों से श्रद्धालु भी पहुंचे। सूचना पर आसपास के गांवों से भूमि पूजन कर दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। श्रीगंगानगर के रायशनगर से खबर, जहां शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त करने व इसी सत्र से सरकारी महाविद्यालय के आधार पर प्रवेश शुरू करने की मांग को लेकर आज महाविद्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में 27 जून रविवार को सर्वदलीय बैठक करने का निर्णय लिया गया। छात्र नेता रवि मालिया ने आरोप लगाया कि सरकार महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त करने की बजाय अन्य मामलों में उलझाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। छात्र महाविद्यालयों को लेकर फिर सड़कों पर उतरेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष विकास बिश्नोई ने कहा कि महाविद्यालय को लेकर 27 जून को सर्वदलीय बैठक रखी गई, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के अलावा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व महाविद्यालय के पूर्व व वर्तमान छात्रों को शामिल कर आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को 60%, 90 और 100% और पूर्णतः राजकीय करने के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। माननीय अशोक गहलोत जी ने पूर्ववर्ती सरकार में इसको गवर्नमेंट किया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ने इसको डी नोटिफिकेशन कर दिया और हम लोगों ने किसी तरह मांग पहुंचाकर मुख्यमंत्री जी तक अवगत कराया। तब ये हमारे यहाँ के रायशनगर
का भगत सिंह महाविद्यालय, श्री ज्ञान ज्योति कर्णपुर महाविद्यालय और सांगरिया का श्री मीरा कन्या महाविद्यालय सहित कुल 8 कॉलेज गवर्नमेंट कर दिए गए थे। ये जनहित का कार्य था। अब प्रश्न उठ गया है कि देनदारियों को लेके मैं मांग करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इस मामले को गंभीरता से लें। गरीबों का स्कूल है, इसमें कोई भी हमारी कोई राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सब लोग आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि कुछ 7 करोड़ अगर भगत सिंह कॉलेज की अकेले की देनदारी है और कह रहा है कि हमारे ऊपर कोई आपको दे दिया, तो हम आपको बहुत बड़ी अचल संपत्ति जिसका कोई मापदंड नहीं है, ये आपको पहले भी हम लोगों ने बताया है, मैंने भी बताया हुआ है, उसको भी तो आप मेहरबानी करके देखें। शहीदों की धरती है, शहीद भगत सिंह के नाम से कॉलेज है और ये हमारे गरीब बच्चे, दलित वर्ग का जो शेड्यूल कास्ट है और भारत पाक सीमा पे जो है लोग गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का भविष्य अंधकार के में मत करें। मेहरबानी करके इस मामला को गंभीरता से लें, यही आपसे हमें उम्मीद है। खबर बीकानेर से, जहां कोलायत के कपिल सरोवर के नदी के बहाव क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए खनन विभाग के ईएमई राजेंद्र बलारा, भूजल विभाग से श्रवण गोदारा सहित एसडीएम प्रदीप कुमार, तहसीलदार हरि सिंह शेखावत सहित अधिकारी मौका निरीक्षण करने नदी के बहाव क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर पुरुषोत्तम पुरोहित, दिलीप सिंह, डॉक्टर महेश रंगा सहित स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचकर नदियों के बहाव क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण व खनन कार्यों को दिखाया। साथ ही अवैध खनन खानों को बंद करने की भी मांग की गई। ईएमई राजेंद्र ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जो मौका देखा है उसकी रिपोर्ट बनाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जिन रस्तों पर खनन व ओवरबर्डन को हटाया जाएगा और ग्रामीणों को कहना है कि मानसून से पहले इन सभी रस्तों के बीच से जो अवरोधक है उन्हें हटाया जाए और जो गड्ढे बने हैं उन्हें भराया जाए ताकि नदी का रास्ता बन सके और पानी सरोवर में आए, जिससे इस पवित्र स्थल की आस्था कम ना हो। साथ ही महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनाए गए गेट के पास जो रास्ता बनाया उसे बंद किया जाए ताकि पानी के लिए रास्ता साफ हो सके। हाँ सर, आज माइंस विभाग, पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग और जल संसाधन विभाग से आए हुए अधिकारियों ने कोलायत सरोवर में जो पानी के आवक पॉइंट्स हैं चेक किया गया, जिसमें मुख्य रूप से एक जगह के ऊपर गाँव वालों की तरफ से डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने बताया कि इसको अगर सही कर दिया जाए तो पीछे जो टेसरी साइड का जो पानी है ये लगातार सरोवर में आएगा, तो उसके लिए हम जो ना माइंस एसोसिएशन से बात करेंगे और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। से जो है इन्होंने जो अल्टरनेट एक रास्ता बताया है, इस रास्ते को अपन तैयार करके मेन नदी में उसको जोड़ देंगे। उसके बाद पीछे ये नदी पूरी क्लियर है, करीब 100 मीटर का रास्ता है ये, उसको रास्ते को जो है अभी आज मीटिंग करके एसोसिएशन की तरफ से उस रास्ते को ठीक करवाएंगे और बाकी जो सारा रास्ता जो है जो पहले हमने निरीक्षण किया था वो रास्ता सभी चल रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई अवरोध। सरोवर के कैचमेंट एरिया में हो रहे अवैध खनन को लेकर आज माइनिंग ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम कोलायत, तहसीलदार कोलायत, सीओ कोलायत सभी मौके पर उपस्थित रहे। कपिल महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनाए गए मेन गेटों के ऊपर अवैध रूप से जो रास्ता बनाया गया है और उसके आसपास जो अवैध रूप से माइन से चल रही है उस पर कार्रवाई करने की बातें मौके पर दिखलाई गई है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, कौन सी वैध है, कौन सी अवैध है, इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा टेसरी से कोलायत तक बहने वाली जो मुख्य नदी थी उस नदी में कई प्रकार के अवैध रूप से खड्डे बने हुए हैं जो कि अराजीराज भूमि पर है, वहाँ किसी प्रकार की कोई माइंस नहीं है। प्रशासन को अवगत कराया गया कि बारिश का मौसम है, समय रहते अगर इन गड्ढों को भरवा दिया जाए तो कपिल सरोवर में पानी आ सकता है और सभी की आस्था जो है कायम रह सकती है। आज कपिल सरोवर के जल बहाव क्षेत्र को लेकर खनिज अभियंता, कोलायत एसडीएम, कोलायत तहसीलदार, कोलायत सीओ और अन्य अधिकारियों को मौका निरीक्षण करवाया। कोटड़ी ग्राम पंचायत के खसरा नंबर 9 और अन्य खसरों में जो जोड़ पायतन और अन्य तालाब है उनका भी निरीक्षण कराया। जो तालाबों में लगातार अवैध खनन हो रहा है वो खनिज अभियंता को दिखाया। खनिज अभियंता ने तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखते हैं प्रशासन कितना इन पर कार्रवाई करते हैं। लगातार अवैध खनन जारी है। तो वहीं श्री गंगानगर के रावला मंडी से खबर, जहां क्षेत्र के 7 डीओएल रोड पर 6 डीओएल व बीए
व 7 DOL A के दोनों चकों के बीच में 56 हेक्टेयर में फैला वन विभाग अनेक वन्य जीवों की शरण स्थली बना हुआ है। लेकिन सरकार के वन्य व पर्यावरण मंत्रालय की उदासीनता के चलते दर्जनों दुर्लभ वन्य जीव दुर्घटना, सार संभाल व सुरक्षा के अभाव में खत्म हो रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार वन्य जीवों पर करोड़ों रुपए खर्च कर वन व वन्य जीवों को बचाने के लिए खर्च कर रही है, वहीं ऐसे दुर्लभ वन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सार संभाल नहीं होने के कारण वन्य प्राणी दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं। इस वन्य क्षेत्रों में दर्जनों दुर्लभ वन्य जीव की शरण स्थली है। इन वन्य क्षेत्र में दर्जनों वन्य जीव रहते हैं। वन विभाग के बीच में से डामर सड़क गुजरती है, जिस पर काफी आवागमन होने के कारण यह जीव कई बार दुर्घटना में मारे जाते हैं। गत दिनों में एक सही की दुर्घटना में मौत हो गई। अन्य सहियों को कुत्तों द्वारा रात्रि को घेरा डालकर घायल कर दिया, लेकिन आसपास की ढाणियों के लोगों द्वारा जाग जाने के कारण वहां से निकालकर वन क्षेत्र में भेजा गया। क्षेत्र में बेड़ चराने वाले रामकुमार नाथ, मिल्खी राम, बाजीगर, राजू घोड़ेला, कालूराम आदि ने बताया कि वन्य जीव से ही सैकड़ों फुट लंबी गुफा बनाकर पूरे परिवार के साथ उसमें रहती है। जानकारी में यह भी सामने आया कि वन्य क्षेत्र में जितनी भी सही है वह पूरे वन क्षेत्र में एक दो जगह ही गुफा बनाकर सामूहिक रूप से रहती है। खुद के बचाव के लिए उनके शरीर पर लंबे लंबे नुकीले बहुत ही मजबूत कांटे होते हैं, जो हमले में उनकी सुरक्षा में दुश्मन पर अटैक करती है। 56 हेक्टेयर वन भूमि में 7 DOL के ग्रामीणों ने एक बड़ी पानी की खेली बना रखी है, जिसमें टैंकरों से पानी डलवाया जाता है। वन्य जीवों के लिए 24 घंटे पानी उपलब्ध रहता है। जीव प्रेमियों से जुड़े लोगों की मांग है कि ऐसे दुर्लभ वन्य जीवों को बचाने के लिए 56 हेक्टेयर वन क्षेत्र के चारों ओर बड़ी दीवार बनाकर कटीले तार लगाकर जगह जगह पेयजल पानी की व्यवस्था की जाए। झालावाड़ से खबर, जहां जिले के पिड़ावा में सार्वजनिक विभाग भगवान भरोसे है। अक्सर कार्यालय यहां बंद रहते हैं और कर्मचारी नदारद रहते हैं। लोग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इन दिनों बंदर बांट चल रहा है, जहां कार्यालय पर आए दिन ताला लटका मिलता है। यहां तैनात सहायक अभियंता सुनील कुमार सोनी कभी कभी कार्यालय पहुंचते हैं, जिससे आमजन को कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव डोला के अमरलाल चौधरी 3 दिन से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पर कोई नहीं सुनने वाला। वहीं जनता परेशान हो रही है। क्षेत्र की सड़कों की अगर बात करें तो यहाँ सड़कें खस्ता हाल है। जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है वहां भी मापदंडों के अनुसार नहीं हो रहा, जिसका मुख्य कारण है अधिकारियों की अनदेखी। बोलो, आपको ही समस्या है विभाग से? अरे यार, डोला में हनुमान जी के पीछे नाला रोक रखा है, इसलिए पानी की समस्या निकाय के लिए PWD की जगह में रोक रखा है किसी ने। तो निर्माण कार्य चल रहा है, उसे बंद किया जाए। अच्छा, निर्माण कार्य चालू है अभी? हाँ, अभी चालू है। उसके बाद भी काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा? आप यहाँ आए हो PWD विभाग के साहब के पास? यहाँ कोई भी नहीं इस वक्त। 11 बजे तक भी कोई नहीं है यहाँ? कितने बजे अभी? 11 बजे तक भी कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है विभाग में, है ना? 3 बार आ गए। कितनी बार आए अभी तक सर आप? 3 बार आ गया और एक बार एप्लीकेशन भी दे दी मैंने। 3 बार आ चुके हैं ना? ठीक है सर। गसिंगपुर से खबर, जहां बढ़ती महंगाई और आसमान छूती कीमतों को लेकर गसिंगपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप तहसील पर धरना दे दिया। देश में बढ़ती महंगाई के आक्रोश को लेकर धरने पर बैठे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। बिजली, दूषित तथा दूषित जल व पेट्रोल डीजल में राहत देने की यहां पर मांग की जा रही है। पूरे देश में श्री गंगानगर में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल मिलने से लोगों में आक्रोश व्यापक नजर आ रहा है। जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि पंजाब की फैक्ट्रियां व उद्योगों का अपशिष्ट केमिकल युक्त काला दूषित पानी गंगानगर की नहरों में परोसा जा रहा है। नहरों का पानी सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। दूषित केमिकल युक्त जहरीले पानी से क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनेक घातक बीमारियां फैल रही है। इससे जनजीवन खतरे में है। गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के बावजूद पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक वेट वसूला जा रहा है, जिससे पड़ोसी राज्य पंजाब की तुलना में गंगानगर में पेट्रोल डीजल पर लगभग 10 रुपए का भारी भरकम अंतर है। आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि गहलोत सरकार की कुनीतियों के कारण किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी, आमजन सहित प्रत्येक वर्ग पीड़ित है व त्रस्त है। हम आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारी मांगों के समर्थन में और जो बिजली की दरों को अविलंब कम किया जाए, प्रति माह 200 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जाए, कोरोना काल के दौरान अप्रैल, मई तथा जून माह की बिजली पानी का बिल माफ किया जाए, पंजाब से आ रहे दूषित जल का स्थायी निवारण किया जाए, पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स की दरों को कम करके आमजन को राहत पहुँचाई जाए।
ये हमारी सरकार से मांग है। अलवर से खबर है, जहां कोरोना संक्रमण में कमी आने पर राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ पर्यटन स्थल खोल दिए। इसी के साथ कोरोना महामारी के कारण काफी दिनों से घरों में रह रहे लोगों का रुख अब पर्यटन स्थलों की ओर होने लगा है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल सीली सेट पर घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। वहां पर्यटक बोटिंग के रोमांच का भी आनंद उठा रहे हैं। सीली सेट के वोटिंग इंचार्ज रमेश गुर्जर ने डीपीके न्यूज को बताया कि दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब सहित काफी जगहों के पर्यटक यहां घूमने आ रहे हैं। दिन बाद चालू हुई है कोरोना के 2 महीने बाद चालू है। 16 तारीख से धीरे धीरे पर्यटक बढ़ने लगे हैं। आज थोड़ा अच्छा टूरिस्ट आया, कल 200-250 थे, आज 300-350 टूरिस्ट आए। कहाँ से आ रहे हैं टूरिस्ट? बाहर से, दिल्ली से, गुड़गांव और पंजाब से आ रहे हैं कुछ लोग, यूपी से भी ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। कभी तो कुछ वोटिंग जो कर रहे हैं, कुछ पहले की क्या रेट थी और कुछ रेट में कुछ रेट पहले वाले वही रेट है। क्या रेट है? पहले रेट थी 800 वोट है, 8 जने बैठ सकते हैं इसमें, 15 मिनट का राइड होगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अलवर नगर परिषद में भी कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस के बोर्ड ही सोमवार से नगर परिषद के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षदों का साफ साफ शब्दों में उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की सभापति सहित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्षद अपनी ही सभापति के खिलाफ जमकर विरोध कर चुके हैं। धरने पर बैठे वार्ड पार्षद नरेंद्र मीणा ने डीपीके न्यूज के रिपोर्टर राज अग्रवाल को बताया कि नगर परिषद में कांग्रेस के बोर्ड को बने 18 महीने हो गए। कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस के पार्षद है। जनता से किए गए हुए पूरे वादे करने की हमारी जिम्मेदारी है और सत्ता के होते हुए भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा है, हमारे बोर्ड को बने हुए 18 महीना हो गए और चूंकि कांग्रेस की सरकार है और हम कांग्रेस के पार्षद हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। हम जनता से मूलभूत सुविधाओं की वादा करके आए थे कि हम आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसमें रोड लाइट हो, सफाई हो, आवारा पशु हो, अतिक्रमण हो। इन सब मुद्दों को लेके हमने चुनाव लड़ा और जनता से वादे किए। आप ये देखिए कि वादा खिलाफी हमारे साथ ही हो रही है। हम लोग सत्ता के आदमी, सरकार के आदमी, बोर्ड के आदमी, और उसके बाद हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आज आप ये देखिए 80% शहर की लाइटें खराब हो चुकी है। भ्रष्टाचार का इतना भयंकर खेल यहाँ हो रहा है। एसीडी का कहीं कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। आपके चैनलों के मार्फत से बताना चाहता हूँ इन अधिकारियों और कर्मचारियों नगर परिषद को 18 महीने जो आप लोगों ने ऐश और आराम किया है, भ्रष्टाचार को जो फैलाया है, हमारी सरकार है, हम लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग शहर की जनता के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम सभी साथीगण, सब पार्षदों ने ये तय किया है कि हम जनता को किसी भी तरह की दुख तकलीफ नहीं होने देंगे और भ्रष्टाचार के लगाम लगाएंगे। ऐसे अधिकारी जो काम नहीं कर रहे और यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटाएंगे। इसकी हमारी जायज़ मांगों को लेकर हमारे मंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और जितेंद्र सिंह जी और मुख्यमंत्री तक हम इनकी शिकायत करेंगे और सभी लोग एक राय होके, और ये धरना आज से नहीं, हम अनिश्चितकालीन तक इस धरने को देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। सभापति भी आपकी है और अब आप यहाँ कमिश्नर के यहाँ धरना दे रहे हैं, जबकि कमिश्नर तो एक राज्य सरकार के उसमें अधीन काम करते हैं। लेकिन एक तरह से ये लग रहा है कि भाई आप सरकार के खिलाफ ही धरना। नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ना, बोर्ड हमारा है और नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है और सभापति भी हमारी है। पर चूंकि यहाँ के लोग जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं कि हमें आपस में ही नीचा देखना पड़ रहा है। आप ये देखो, भ्रष्टाचार वो स्वयं इस तरह का फैला लिया है कि हम लोग मतलब बोलने लायक स्थिति। कमिश्नर साहब को बाहर धरना दिया जा रहा है, क्या है मांग? देखिएगा कि राजस्थान में पहले बनी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, जनता ने विश्वास दिला के राजस्थान की सरकार बनाई। उसके बाद में पुणे जनता ने अलवर शहर में विश्वास जता करके और कांग्रेस का बोर्ड बनवाया, हम लोगों को पार्षद बनाया। कांग्रेस की छवि इस अलवर से इतनी खराब हो जा रही, पूरे राजस्थान में फर्क पड़ रहा है। तो हम लोगों की इसकी जवाबदेही बनती है। और आज 18 महीने करीबन बोर्ड को बने हो गए और 65 वार्डों में 18 पैसे का किसी वार्ड में काम नहीं हुआ, केवल घोटाले को काम हुआ है, जिनमें अवैध निर्माण, सड़कों की बार बार NIT लगना कैंसिल होना और एक ही ठेकेदार को ठेके प्राप्त होना। 9 करोड़ के ठेकों में से 8 करोड़ रुपए के ठेके एक ही ठेकेदार को मिलना, ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को दर्शाता है। जबकि नगर परिषद में कम से कम 200-300 ठेकेदार हैं, 2 साल के अंदर उनको एक भी काम नहीं मिलता है।
इतनी बिलो रोड में काम ले लिया जाता है जिसकी कोई गुणवत्ता नहीं होती है, 40% बिलों में। तो क्या इनको कमिश्नर को, चेयरमैन को ये दिखता नहीं हमारे ANJ इलेक्शन को? उसके बाद में आप लाइट देख लिए, लाइट हमारी मूलभूत सुविधा है नगर परिषद के द्वारा, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर 100 पॉइंट 150 पॉइंट बंद पड़े हुए हैं। लाइट के अंदर इतना भ्रष्टाचार की आज से 8 महीना पहले 2000 लाइट आई थी, जो वार्डों के अंदर 200 लाइट नहीं लगी, वो लाइट को गायब कर दिया गया। कमिश्नर साहब को बार बार में लेटर अवगत कराया कि सब लाइट खाए लाइट है, लेकिन उनका आप ये देखें अभी 3 महीने पहले 1000 लाइट आई है और आके रखी हुई है, बस यही खेल जा रहा है। आज नंबरिंग हो रही है, आज ही हो रहा है, ये लाइट भी गायब हो जाएंगी, मेरे से प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब है कि नगर परिषद के अंदर कोई कार्य, आप देखिए सिंगल फेज बोरिंग का इतना बड़ा खेल, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि अलवर शहर के अंदर पानी से जनता जूझ रही है और ये सिंगल फेज बोरिंग के अंदर भी घोटाला कर रहे हैं। मतलब बोरिंग के नाम पे पैसा खाया जा रहा है, एक ही ठेकेदार को ठेके दे देना। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस नगर परिषद के अंदर पूरा घोटाला है और सरकार हमारी कांग्रेस की है। हम कांग्रेस के सभी पार्षद कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया कि इनकी भ्रष्टाचारी ने काम करना, जनता की जवाबदेही हमारी है और सरकार हमारी कांग्रेस की है, हम इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर बोर्ड आपका है, गवर्नमेंट आपकी है, बिल्कुल, प्रशासन के अधिकारी भी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए, तो ये धरना किसके खिलाफ है? धरना हमारा नगर परिषद की कमिश्नर, चेयरमैन के भी खिलाफ धरना है और इनका जो समस्त स्टाफ जो हिटलर साहिब बन के बैठा हुआ है, जो हमारे फोन के पूरी बात नहीं सुनते हैं और उस फोन को काट दिया जाता है। अभी लेटेस्ट मैंने हमारे राकेश शर्मा एक इंस्पेक्टर हमारे वार्ड में लगा हुआ है, मैं कह रहा था कि 1 महीने से मेरा टिप्पर नहीं आ रहा है, ये 12 बजे टिप्पर आता है, तो 12 बजे आने से क्या चूता है, और उसने फोन को काट के कहता है तेरे कमिश्नर से बात कर। कमिश्नर को फोन किया तो कहता तेरी चेयरमैन से बात कर, चेयरमैन को फोन करते तो तेरे CM से बात कर, CM से बात करते तो तेरे मंत्री से बात कर। इस तरह का इन लोगों ने नाटक बनाया हुआ है, तो क्या करेगा आदमी बताइए आप, कहा जाए? ऐसा बोर्ड है, मैं तो कहता हूँ ऐसा बोर्ड को तुरंत निरस्त कर दिया जाए और किसी और को बना दिया जाए। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह साहिवाल, पार्षद वार्ड। सूरतगढ़ से खबर जहां उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रंगमहल के पंचायत मुख्यालय भवन को कोविड बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। पंचायत भवन में लगे कोविड वैक्सीन अभियान के तहत ग्रामीण युवाओं में टीका लगवाने में काफी उत्साह देखने को मिला। शिविर के दौरान उपस्थित ANM रोशनी ने बताया कि टीकाकरण शिविर में पंचायत के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जय जवान जय किसान और आज राष्ट्रीय किसान संगठन द्वारा डग नायब तहसीलदार शिवनारायण रावत को जिला कलेक्टर झालावाड़ के नाम ज्ञापन दिया गया। क्षेत्र के डग तहसील के ग्राम पंचायतों में पटवार मंडल में पटवारी नहीं होने से सभी किसान परेशान है। डग क्षेत्र में किसानों को वर्ष 2020 सोयाबीन खराबे के मुआवजे की राशि से वंचित है। क्षेत्र में जो भी किसान मुआवजे राशि से वंचित है तो पटवारी व ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से चयनित कर मुआवजा दिलाया जाए। व डग विधानसभा क्षेत्र के पच पहाड़ तहसील पतवार हल्का में पटवारी साहब के नहीं होने से यहां के किसानों की वर्ष 2020 की सोयाबीन खराबे की मुआवजा राशि आज तक नहीं मिल पाई। जय जवान जय किसान। आज राष्ट्रीय किसान संगठन परिवार ने डग तहसीलदार साहब को जिला कलेक्टर झालावाड़ के नाम पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से पटवार मंडल में पटवारी न होने से किसान परेशान हो रहे हैं और 2020 में जो सोयाबीन का खराबा हुआ था उसका मुआवजा अभी तक पचवाड़ तहसील, डग तहसील, अन्य विभिन्न तहसीलों में आज तक किसान परेशान हैं, उनकी मुआवजा राशि अभी तक नहीं आई है। इन्हीं विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आज राष्ट्रीय किसान संगठन तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। अतः झालावाड़ जिला कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। जय जवान जय किसान। खबर श्री गंगानगर से, जहां आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली और दूषित जल व पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। अध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार को श्री सीमेंट में 2
₹70 की प्रति यूनिट, सौर पवन ऊर्जा व थर्मल प्लांट में ₹3.50 प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होती है। राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद गहलोत सरकार द्वारा घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इसके कई गुना अधिक कीमत पर बिजली बिल जारी किए जाते हैं, जिससे आमजन सहित प्रत्येक वर्ग का जीना दुर्भर हो गया। जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि पंजाब की फैक्ट्रियां व उद्योग का अपशिष्ट केमिकल युक्त काला दूषित पानी गंगानगर की नहरों में आ रहा है। नहरों का पानी सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। वहीं दूषित केमिकल युक्त जहरीले पानी से क्षेत्र में कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है। सर, आज आम आदमी पार्टी पूरे जिले के अंदर जनहित के मुद्दों को लेकर के, जैसे बढ़ती हुई बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों को कम करवाने के लिए पूरे जिले के अंदर एक साथ मिलकर के प्रदर्शन कर रही है। एक दिन का सांकेतिक धरने का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है। अगर ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो 28 तारीख को हम पूरे जिले के कार्यकर्ता जिला हेडक्वार्टर श्री गंगानगर पर इकट्ठे होकर के रोष मार्च के रूप में अपना रोष प्रकट करेंगे। इन सब बातों को लेकर के हम लोग आज इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इस योजना से आमजन को क्या लाभ होगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के प्रत्येक परिवार को हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य के साथ कैशलेस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध करवाने की एक योजना है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान कर लाभान्वित करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। लघु व सीमांत कृषक व संविदा कर्मियों का बीमा प्रीमियम भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अन्य परिवार 850 रुपए प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। सभी के स्वास्थ्य के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क